बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो काउंटडाउन ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। जब आप चीज़ों को स्किप कर कर के छोड़ के देखेंगे तो फिर आपको शायद उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए जितनी के आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप उतना फ्रूटफुल शायद ये चीज़ फिर ना हो आपके लिए। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर अरसलान हैं, उन्होंने ही बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹108,000। 1,08,000 का मिस्टर अरसलान ने एक प्लॉट खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। 1,08,000 का मिस्टर अरसलान ने प्लॉट बाय किया और उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। वो कह रहा है कि आप बताइए कि उन्होंने ये कितने का बेचा। प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने आपको दे दिए, ठीक है, और साथ में आपसे पूछा है कि इसकी सेलिंग प्राइस बताएं, कॉस्ट प्राइस उन्होंने दे दी है, ठीक है। अब ये चीज़ जहन में रखें कि अगर वो 20% प्रॉफिट के साथ, मार्जिन के साथ, गेन के साथ उसको सेल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर हम सपोज करें कि उन्होंने 100 रुपये का खरीदा, 100 रुपीज़ का परचेज किया, तो उन्होंने कितने का सेल किया होगा? 120 का। 100 का परचेज किया, 120 का सेल किया। 100 का परचेज किया, 120 का सेल किया, तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट रखा। इट मीन्स कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का मार्जिन। अंडरस्टैंड? 20% प्रॉफिट रख के उन्होंने उस लैंड को सेल किया। इट मीन्स कि अगर उन्होंने 100 का खरीदा था तो 120 का बेचा होगा, तभी तो 20 ऊपर चला गया ना। 100 का खरीदा, 20 उसमें ऐड किए, 120 बन गए, 120 का बेच दिया, मतलब 20% उनको प्रॉफिट हुआ। क्या ये बात समझ में आई? अब कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड इज इक्वल टू ₹108,000। ऐसे भाई प्रॉफिट परसेंटेज भी दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दी हुई है विच इज 20%। क्या ये बात समझ में आई? क्या 20% ही है? ठीक है, आइए अब इसको हम सॉल्व करने की जानी चाहते हैं। अब प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है? अ प्रॉफिट ऑफ 20% इंप्लाइज दैट 20% प्रॉफिट का मतलब है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस 120। क्या ये बात समझ में आई? वही बात जो हमने डिस्कस की थी। 20% प्रॉफिट का इंप्लाइज दैट मतलब क्या है कि अगर चीज की कॉस्ट प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 होगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? बॉट लैंड 1,08,000, ठीक है भाई। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस 120। अब अगर कॉस्ट प्राइस, नाउ कॉस्ट प्राइस दी हुई हो एक मिनट रुको, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 120। अब वो उसी यूनिटरी मेथड से करते हैं हम। व्हेन कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120 अपॉन 100।
यूनिटरी मेथड याद है ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, और पिछला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 था उसमें हमने डिटेल में यूनिटरी मेथड को डिस्कस किया था। एक प्रोपोर्शन मेथड था, एक यूनिटरी मेथड था, हमने एक दो क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से पूरे सॉल्व भी किए थे। ये वही यूनिटरी मेथड है कि जब कॉस्ट प्राइस हो 100, इस 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जब कॉस्ट प्राइस 100 हो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120, और अगर कॉस्ट प्राइस 1 हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120, और ये 100 इधर आके डिवाइड हो गया। और अगर कॉस्ट प्राइस हो जाए, कितनी दी हुई है 1,08,000, 1,08,000, 108,000, उस केस में सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 108,000। ओके, अब ये 108,000 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, क्या बचा सर? ऊपर बचा हुआ है 120, नीचे 1 है, बचा लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय क्या बचा 1080, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो तो वैसे ही आ गए। अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया 6 9 9 हो गया, 12 बंदा 12, ठीक है भाई। ये 1,29,600 ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही निकालनी थी। उसने क्या पूछा था कि एक पीस ऑफ लैंड है जो मिस्टर असलान ने 1,08,000 का बेचा, खरीदा, और फिर 20% प्रॉफिट के ऊपर उन्होंने बेच दिया, इतने का बिका। देखिए हमने इसी से सारे प्रोसेस को ये आंसर निकाल लिया कि अगर प्रॉफिट 20% है इसका मतलब क्या है कि 100 का खरीदा होगा और 120 का सेल किया होगा, और इसी को हमने यूनिटरी मेथड से यूनिट बनाया, यूनिट 1 कॉस्ट प्राइस 1 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120, 100 इधर आके डिवाइड हो गया, और अगर कॉस्ट प्राइस हो 1,08,000 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108,000, और ये कैलकुलेशन हो गई भाई, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 4 का तब तक रीड करें। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ 11% इज लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट 10.68, क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दी हुई है 10.68, क्या है सेलिंग प्राइस है, और क्या कह रहा है कि ये जो 10.68 सेलिंग प्राइस है कब आई है जब आपने वो बुक्स कितने पे बेची हैं 11% के लॉस पे बेची हैं। इसको स्टार्ट करते हैं इस तरह, क्वेश्चन नंबर 4, a loss of 11% implies that %11 लॉस का मतलब क्या है when सेलिंग प्राइस 89 होगा, देन कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100। मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, देखें 11% लॉस हुआ, इसका मतलब है कि लॉस कब होता है जब आपने चीज ज्यादा महंगी खरीद ली और सस्ती बेचनी पड़ी। आपने वो चीज 100 रुपए की खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, और बिकी कितने की 89 की। आपने वो चीज 100 रुपए की खरीदी और बेची कितने की 89 की, 11 रुपए कम पे बेची, 11% का लॉस हुआ, तभी तो 11% बनेगा। 100 की खरीदी और 11% कम पे उसको सेल किया, अब क्या बनेगा, वो कह रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, क्या निकालें कॉस्ट प्राइस निकालें। सेलिंग प्राइस उसने दी है 10.68, इसी को आगे लेके चलते हैं। व्हेन सेलिंग प्राइस 89 तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, और अगर सेलिंग प्राइस यूनिटरी मेथड से 1 हो तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, ये 89 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया। और अब क्या कह रहा है जब सेलिंग प्राइस हो ₹10.68
1.68, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? भाई वो सिनेरियो है ना कि 11% लॉस हुआ हुआ है, चीजें कितने की बेची? 10.68, और कितने, ये 11% लॉस पे बिकी हुई है, ये कितने पे बिकी हुई है? 11% के लॉस पे बिकी है। तो लाजमी सी बात है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, महंगी खरीदी सस्ती बेची तो ही तो लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। आइए निकालते हैं, कैसे निकलेगा। 100/89 तो एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 10.68 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। भाई समझ में आया? पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 1 आ गया, उसके बाद 2 डिजिट्स थे, 2 0 आ गए। क्लियर? ये 100 से कट गया। इसको अगर आप काटेंगे तो 89 को 1068, देखें 1068 को अंदर रखा, 89 पे हमने डिवाइड किया। 89 1 जा 89, कितने बचे? 17 बच गए, 8 नीचे आ गया, 8 नीचे कैरी किया। अब 89 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 178 बन जाएगा, रिमाइंडर 0। क्या आ गया? आंसर 12 आ गया। ठीक है भाई, 89 1 जा 89, 89 12 जा 1068। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? 12। वो गुड्स जो 11% लॉस पे 10.68 की बेची थी, वो असल में हमें उनकी कॉस्ट क्या थी? हमें कितने की पड़ी थी? 12 रुपीज की। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, वो हमें आगे भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस वो गुड्स, वो बुक्स कितने की बेची जाएं, वो गुड्स कितने की बेची जाएं कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। वो गुड्स जो इतने की बेची थी और 11% का लॉस हुआ था, तो हमने उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल ली। वो कह रहा है बताइए वो कितने की बिके कि हमें 10% का गेन हो। आइए करके देखते हैं। 10% के गेन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की आए तो वो कितने की बिके 110 की, 10% का प्रॉफिट। लिखते हैं अ गेन ऑफ 10% implies that 10% कि when cost price is 100 तो सेलिंग प्राइस कितना हो? 110। 100 की आए 110 की बिके तो गेन होगा क्या? 10% का। अच्छा, when cost price is 1 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110/100। ये 100 यहाँ आके डिवाइड हो गया। और अगर कॉस्ट प्राइस हो 12 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110/100 मल्टीप्लाई बाय ये 12 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। 0 से 0 कट गया, 11 और 12 बचे। 11 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 132 डिवाइड बाय 10। नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ₹13.2। ये क्या आ गई आपके पास? सेलिंग प्राइस आ गई। किन गुड्स की? वो बुक्स जिनको कह रहे हैं कि आपने 10% के गेन पे बेचना है, जो 12 रुपीज़ की आई थी, तो कितने की बिकेंगी? 13.2 की। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों हो चुके। इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस चैनल को जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एक जो है ना वो अच्छा जैसे एक हौसला अफजाई हो जाती है। इफ़ आई एम डूइंग एफर्ट फॉर यू पीपल, तो एक हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।